कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लाया हूँ केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं? जो ऑक्सीडाइज करें, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। अरे क्या हुआ, चलना बंद हो गया क्या? ठीक है, तो एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो मुआ, MOA। और एक होता है दूसरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको आप लिख सकते हो स्वा। तो मुआ और स्वा। ठीक है, तो करते क्या है दोनों? ये दोनों करते हैं ऑक्सीडाइज, किसको करते हैं? एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो जिसमें कभी भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे आपका एल्डिहाइड होता है RCHO, C डबल बॉन्ड OH, कीटोन RC डबल बॉन्ड O, R एसिड RC डबल बॉन्ड OH। तो ये सब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जिसमें RC डबल बॉन्ड OX। तो ये सब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिसको आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, जिसको हम लोग मोआ एंड स्वा। तो मोआ और स्वा एल्कोहल्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चलिए मोआ और स्वा के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप इतना याद कर लीजिए, जो मोआ होते हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को नो रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन होती ही नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ये कौन करता है? मुआ, MOA, मुआ, मुआ, मुआ। ठीक है, स्वा क्या करते हैं? स्वा मैं आपको बना के दिखाता हूं। स्वा क्या करते हैं? स्वा, तो स्वा क्या करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें एसिड में। इसी तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री नो रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्वा। चलो लाइट, क्योंकि मैं एक सेकेंड पंखा ऑन कर लेता हूँ, काफी गर्मी हो रही है। तो मुआ और स्वा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड में वीडियो देख लेता हूँ, बन जाएगी नहीं? ठीक है, तो मुआ और स्वा, यानी मुआ और स्वा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल को नो रिएक्शन, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री नो रिएक्शन। यानी जो चेंज है वो एल्डिहाइड और एसिड में। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री अल्कोहल होता है जब OH सिंगल R से कनेक्ट हो तो 1 डिग्री। जब कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो, इसको प्राइमरी या 1 डिग्री बोलते हैं। अगर ये 2 कार्बनों से जुड़ा है तो ये हो गया 2 डिग्री। और 3 डिग्री होता है जब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, जिस वजह से उसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री समझ में आया होगा। इसमें जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगर एक कार्बन जुड़ा है तो हो गया 1 डिग्री। ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन अगर जुड़े हैं तो हो गया 2 डिग्री। जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 कार्बन जुड़ा है तो हो गया 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो
तो अब हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि मुआ कौन कौन से होते हैं और स्वा कौन कौन से होते हैं। मुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहला होता पीडीसी, पीडीसी होता पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम पीडीसी ना, पीसीसी, पहले पीसीसी पढ़ते हैं उसके बाद पीडीसी, पहले पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। तो पिरिडीन क्या होता है? बेंजीन, और ये एन लगा होता है, ये बेंजीन प्लस CrO3 प्लस HCl, तो इसको बोलते हैं पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीन हो गई, HCl हो गया CrO3। उसके बाद आता है पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। इसको बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये होगा पीसीसी पीडीसी, ये सब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। और कौन सा? जोन्स रिएजेंट, जोन्स तो ऑक्सीडाइजिंग आ जाता है। और एक आता था CrO3 प्लस एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, तो CrO3 प्लस एसीटोन। और एक आपका होता है MnO2, MnO2। और दूसरा होता है कॉपर या Ag 300 डिग्री सेल्सियस। ये सब क्या होते हैं? एक और रह गया है, मैं देख लेता हूँ कौन सा है, कोलिन्स रिएजेंट। एक और है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो है वो है आपका कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। वो क्या होता है? CrO3 प्लस 2 पिरिडीन, CrO3 प्लस 2 पिरिडीन जो कि कोलिन्स रिएजेंट होता है। तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग कोलिन्स रिएजेंट। ये होते हैं आपके पीसीसी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीसीसी, पीडीसी, MnO2, Ag और कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ, और CrO3 प्लस एसीटोन, एसीटोन और कोलिन्स एजेंट CrO3 प्लस 2 पिरिडीन। तो ये हमारे हो गए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करते हैं मैंने बता ही दिया, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। लेकिन ये जो आपके MnO2 है और कॉपर ये 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें एल्कीन में। ठीक है, MnO2 बेंजाइलिक और एलाइलिक को कर देता है, वो आपका सिलेबस में है, लेकिन बेंजाइलिक और एलाइलिक उसको आपको जो है एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बेसिकली बेंजाइलिक और एलाइलिक वाली। ठीक है, चलो ओनली 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो वही आपका एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा, 3 डिग्री वाले में एल्कीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मुआ आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब स्वा की बात करते हैं। स्वा, अरे कैमरा एरिया में देख लेता हूँ एक बार। चलिए मुआ हो गया, अब स्वा की बात करते हैं। स्वा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं भाई? Na2Cr2O7, K2Cr2O7, कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, कंसंट्रेटेड HNO3, और कौन से होंगे? एल्कलाइन KMnO4 या
कंसनट्रेटेड KMnO4 या कुछ भी दिया हो KMnO4, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका जोन्स रिएजेंट होता है। जोन्स रिएजेंट का मैं देख लेता हूँ, उसका मुझे याद नहीं। जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 + H2SO, जोन्स रिएजेंट। CrO3 + H2SO4, ठीक है, या H2Cr2O7, H2Cr2O4, H2Cr2O7 H2CrO4, ठीक है। तो H2CrO4 हो गया और K2Cr2Na2 H2CrO4, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल को नो रिएक्शन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है भाई, CH3CH2OH, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसको हमने 2 बार रिएक्शन कराई, यानी एक बार मुआ से और एक बार सुआ से, तो मुआ से जब कराएंगे तो बन जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड, और इसको करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल होता, अगर इसका मुआ से कराते तो भी कीटोन बनता, सुआ से कराते तो भी कीटोन बनता। क्या बनता कीटोन, तो C++OC, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल होता नो रिएक्शन, ठीक है। बट लेकिन आपकी MnO2 और कॉपर Ag अगर दिया होगा तो वहां पे आपकी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं चलिए, कॉपर या Ag, तो उसमें क्या होता है एल्कीन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये देखिए 4 कार्बन इधर एल्कीन बन जाता है, तो E2 एलिमिनेशन हो जाता है, E2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में इतने ही हैं। मेन जो इसमें चीज़ होती है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, है ना। तो चीज़ें इतनी होती हैं, NCERT में इतनी दे रखी हैं और इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।